नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर का जो चल रहा था, आपकी 6 सेमेस्टर का एजी 603, उसी को लेकर ये वीडियो कंटिन्यू किया जा रहा है। काफ़ी लोगों की गुजारिश थी कि थोड़ा स्पीड को कम करिएगा, पर हाँ, स्पीड मेरी कोई ज़्यादा भी नहीं थी और कोई मेरी आदत भी नहीं है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी समय की मांग यही है कि जल्दी हो और कम समय में हो और अच्छा कंटेंट हो, अच्छे प्रश्न हो, कम पढ़ना पड़े, अच्छा पढ़ना पड़े, ताकि एग्ज़ाम को करके ही नहीं बल्कि फोड़ के आए। तो मैंने आपकी डिमांड को मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं अपनी स्पीड को बहुत ही मध्यम लेवल तक रखूँगा और आप अपनी इच्छा अनुसार 2 की स्पीड भी कर सकते हो अगर आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो मित्रों, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट जो आपका चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आपका 70% लगभग हो चुका था और इस वीडियो के माध्यम से आपका 80% कवर हो जाएगा। कुछ बचेगा वो मैं अन्य वीडियो के माध्यम से कवर करा दूंगा और कुछ के बाद और कुछ बचेगा वो मैं एक पूरा मास्टर वीडियो बनाऊंगा। उसमें जो आने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी 30 से ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित की जाती है? तो किस रूप में? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, NO3 निगेटिव आयन के रूप में। दूसरा क्वेश्चन है, मृदा की pH मान किसे दर्शाता है? तो pH मान किसे दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी, भाई सी नंबर हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सघनता। फास्फोरस की कमी से पौधों में क्या लक्षण प्रकट होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंगनी रंग की पत्तियां फास्फोरस की कमी से होती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एजोटोबैक्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए, एजोटोबैक्टर। ATP में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फास्फोरस। फास्फोरस। मृदा में जैविक पदार्थ का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, मृत पौधों व जीवों के अवशेष। अगला है क्वेश्चन आपका, कौन सा तत्व क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी यानी नाइट्रोजन। फास्फोरस की उपलब्धता किस pH मान पर अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, 6.5 pH मान पर अधिक होती है। राइजोबियम जीवाणु किस पौधे के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं? तो नो का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चने के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया में नाइट्रिफिकेशन में कौन सा जीवाणु शामिल होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास। ऑप्शन नंबर सी 10 का हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा तत्व बीजों के परिपक्व होने में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सीड मैच्योरिटी में फास्फोरस सहायक होता है मित्रों। अगला है क्वेश्चन आपका 12, मृदा की संरचना को बेहतर करने हेतु कौन सा घटक सहायक है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जो मिट्टी का स्ट्रक्चर होता है उसे बेहतर बना देते हैं। अगला है क्वेश्चन, नाइट्रोजन की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है, अत्यधिक हरियाली व नरम बना देना, नरम तना। पौधों में बैंगनी रंग की पत्तियां किसकी कमी का संकेत देती हैं? तो फास्फोरस, ये तो बता ही चुके हैं। फास्फोरस मृदा में किस रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने हेतु कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका 17 नंबर, पौधे किस रूप में फास्फोरस ग्रहण करते हैं? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी रिपीट हो रहा है। नाइट्रोजन पौधों में मुख्यतः कहाँ एकत्र होता है? बताओ भाई, कहाँ होगा एकत्र? तो नाइट्रोजन पत्तियों में एकत्र होता है। नाइट्रोजन के लक्षण पत्तियों में भी कई सारे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पत्तियों में ही एकत्र होता है। पौधों की प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा पोषक तत्व मुख्य होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन पोषक तत्व जो होता है वो मुख्य होता है। मृदा में फास्फोरस का गतिशीलता स्तर कैसा होता है? तो फास्फोरस का कम होता है, ऐसा नहीं है फास्फोरस बहुत ज़्यादा पाया जाता हो, कम होता है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र में एमोनिफिकेशन प्रक्रिया का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, एमोनिफिकेशन अमोनिया से संपर्क रखता है, तो जाहिर सी बात है अमोनिया के निर्माण से संबंध होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो ये ध्यान रखना, अमोनिया का निर्माण करता है अमोनिफिकेशन। राइजोबियम किस प्रकार की फसल में पाया जाता है? तो राइजोबियम दलहनी फसल में पाया जाता है, ये तो सभी को पता होगा। अगला है क्वेश्चन आपका 23 नंबर, नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डीनाइट्रिफिकेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी परिभाषा है जो ना कठिन है, न किताबी भाषा में है, बल्कि वैसी भाषा में है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए घुमा के, ताकि उसे कर लो, एक समझ बनी रहे। 24 नंबर क्वेश्चन, पौधों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला फास्फोरस किस रूप में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, फॉस्फेट आयन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, मृदा में pH को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
पीएच मीटर। पीएच का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है और किसने इसको विकसित किया था, तो किसने और इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कर देना। और जो कमेंट करेगा उसके मैसेज को पिन कर दिया जाएगा ताकि अन्य लोग भी जाने कि हाँ आपको सटीक आंसर पता है। 26 नंबर क्या है, पौधों में किस तत्व की अधिकता से हरियाली बढ़ती है लेकिन फलन घटता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, डाल्टन्स का नियम किससे संबंधित है, बताओ भाई, तो ऑप्शन नंबर सी, गैसों के आंशिक दबाव से इसका संबंध होता है। पौधों में कोशिका विभाजन में सहायक तत्व कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैल्शियम। नाइट्रोजन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है, तो डीनाइट्रिफिकेशन जो होता है भाई साहब वो अंतिम चरण होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता किस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर सी, पीएच पर निर्भर करती है, पीएच पर निर्भर करती है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 होती है। कितनी होती है भाई, 17 होती है। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की क्रिया के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम आवश्यक होता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का विघटन किस प्रक्रिया से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमोनिफिकेशन से, अमोनिफिकेशन से। अगला क्वेश्चन, कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन का तेज स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरिया जो होता है वो नाइट्रोजन उर्वरक का काफ़ी तेज सोर्स होता है। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व फास्फोरस की गति में सहायक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिंक। जिंक जो होता है वो सहायक होता है। पौधों की जड़ वृद्धि में फास्फोरस की भूमिका क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये क्या करता है भाई, ये वृद्धि करता है। क्या करता है, वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में कोशिका झिल्ली की मजबूती में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम। डीएपी उर्वरक में नाइट्रोजन और फास्फोरस का अनुपात है, क्या होता है, तो बी नंबर 18:46 का। पौधों में प्रोटीन निर्माण किस तत्व से प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सल्फर। अगला क्वेश्चन, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने में किसका योगदान होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन, राइजोबियम के कौन सा तत्व स्थिर करता है, राइजोबियम कौन सा तत्व स्थिर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिर करता है। नाइट्रीकरण 2 चरणों में होता है, कौन से जीवाणु इसमें भाग लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 46% होती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। पीएच मान 7 का अर्थ क्या होता है, तो ये तटस्थ होता है, तटस्थ यानी उदासीन भी कह सकते हो, आपने उदासीन पढ़ा होगा। पौधों में पोषक तत्वों के प्रभाव से प्रकट होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं, तो ये लक्षण कहलाते हैं। थोड़ा इसको क्वेश्चन को मतलब घुमा दिया गया, क्वेश्चन कोई गलत नहीं है लेकिन ऐसा क्वेश्चन ठीक है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसको ध्यान दिया था तो मैंने कहा कौन इसको बीच में काटे, तो कोई दिक्कत तो कर नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको हटाने वाले थे लेकिन कोई नहीं। 46 नंबर क्वेश्चन है, एसएसपी में प्रमुख तत्व कौन सा होता है, तो सिंगल सुपर फास्फेट में प्रमुख तत्व फास्फोरस होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, पौधे में हरे रंग का कारण क्या होता है, जाहिर सी बात है क्लोरोफिल होगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, पौधों में नाइट्रोजन की कमी से क्या प्रभाव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। फास्फोरस की कमी से पौधों में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी बैगनी रंग प्रमुख होता है, बैगनी रंग। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नीलहरी शैवाल का नाम बताइए, तो नोस्टॉक, नोस्टॉक ऑप्शन नंबर सी, नोस्टॉक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यूरिया को मृदा में डालने के बाद उसमें किस एंजाइम की सहायता से अमोनिया बनता है, तो यूरियाज एंजाइम की सहायता से अमोनिया बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में डीएनए और आरएनए निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो बी नंबर ऑप्शन है आपका फास्फोरस, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग योग्य रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन की कमी से सबसे पहले कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो सबसे पहले कौन सा भाग, पुरानी पत्तियां, सबसे पहले पुरानी पत्तियां दे देगा, नई पत्तियां नहीं, पुरानी पत्तियां नाइट्रोजन की कमी से सबसे पहले प्रभावित होती हैं। पौधों के लिए उपलब्ध पोटेशियम किस रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, पोटेशियम धनायन के रूप में। राइजोबियम जीवाणु द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो सहजीवी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 56 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो ऑप्शन नंबर सी बोरान, 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 बोरान सूक्ष्म पोषक तत्व मित्रों। अगला क्वेश्चन, पौधों की पुष्पन क्रिया में किस तत्व की भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोरान, बोरान। अगला क्वेश्चन, पौधों में पत्तियों की आकृति निर्धारण में कौन सा तत्व सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिंक, बी हो जाएगा जिंक। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रेट आयन को गैसीय नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
स्यूडोसोमोनास हो जाएगा, स्यूडोसोमोनास। अगला क्वेश्चन, एसएसपी में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? तो 16% होती है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 16% होती है। 61 का ऑप्शन नंबर सी। मृदा में अधिक क्षारीयता के कारण कौन सा पोषक तत्व अवशोषित नहीं हो पाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फास्फोरस। फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, नाइट्रेट को अमोनिया में बदलने वाले एंजाइम का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रेट रिडक्टेस। नाइट्रेट रिडक्टेस। कौन सा यौगिक पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एटीपी। एटीपी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा में जैविक नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करती है? 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है आपका 66, पौधों में फास्फोरस की अधिकता से कौन सा तत्व अनुपलब्ध हो सकता है? अनुपलब्ध हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिंक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिंक। 67 नंबर, नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोबैक्टर की भूमिका क्या है? नाइट्रोबैक्टर की भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलना। पौधों में क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम। डीएपी का पूरा नाम क्या है? 69 क्वेश्चन का बी हो जाएगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है आपका 70, पौधों में कौन सा लक्षण सल्फर की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीली नई पत्तियाँ। पीली नई पत्तियाँ। कौन सी प्रक्रिया मृदा से वायुमंडल में नाइट्रोजन छोड़ती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला तत्व है? सी है आपका, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर, किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए गैर दलहनी फसलों में होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यानी एजोरोस्पाइरिलम। एजोरोस्पाइरिलम। पौधों में प्रोटीन के निर्माण हेतु नाइट्रोजन का कौन सा रूप आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृदा का ईसी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या दर्शाता है? तो खारापन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी, खारापन दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रेट और फास्फेट का अत्यधिक बहाव किस समस्या को जन्म देता है? 76 का ऑप्शन नंबर बी, यूफोट्रोफिकेशन। यूफोट्रोफिकेशन। पौधों में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम। अगला 78 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जड़ों की लंबाई को प्रभावित कौन करता है? तो फास्फोरस करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की मृदा में फास्फोरस अवशोषण अधिक होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय मृदा में। अगला है क्वेश्चन आपका, पौधों में जिंक की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिटिल लीफ। 80 का बी हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए फ्रैंकिया किसके साथ सहजीवी होता है? तो अल्नस के साथ। अल्नस। तो अल्नस हो गया, और मित्रों फ्रैंकिया होगा, इनका संबंध सहजीवी रहता है। ठीक है। पौधों में श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन। 82 का ए नंबर। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो कार्बामाइड के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बामाइड के रूप में। मृदा परीक्षण में पीएच का आदर्श मान क्या माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.5 से 7.5 माना जाता है। पौधों के लिए आवश्यक गैसीय पोषक तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मृदा की संरचना में सबसे अधिक भाग किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खनिज का होता है। कौन सा पोषक तत्व कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बनाए रखता है? 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस की अधिकता किस तत्व के अवशोषण को रोकती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक के अवशोषण को रोकती है। किस तत्व की कमी से पत्तियों के किनारे जलने जैसे लक्षण उत्पन्न करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेशियम। 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 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में हार्मोन संश्लेषण में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिंक। अगला क्वेश्चन, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CFU यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से। पौधों में सेल वॉल की मजबूती है तो आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम होता है। सी नंबर ऑप्शन, कैल्शियम। अगला है, SSP में मुख्य सक्रिय घटक क्या होता है सिंगल सुपर फास्फेट में? तो फास्फेट ही होगा, अंत में फास्फेट है ना, तो फास्फेट हो जाएगा। मृदा में कार्बनिक पदार्थ के विघटन को पर क्या प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नमी भी, तापमान भी, वायु संचार भी, यानी तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी, 94 का ऑप्शन नंबर डी। अगला है 95, कौन सा उर्वरक पौधा पानी में सर्वाधिक घुलनशील होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मित्रों, यूरिया। सर्वाधिक पानी में घुलनशील होता है। पौधों की जड़ों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों रूप से होता है। अगला क्वेश्चन,
राइजोबियम के अलावा कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिर करता है? नाइट्रोजन स्थिर करता है 97 का ऑप्शन नंबर ए, जिसे कहते हैं नोस्टॉक। अगला है क्वेश्चन आपका, नाइट्रोजन चक्र का कौन सा चरण पादपों के लिए उपयोगी नाइट्रोजन उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रीकरण। पौधों में क्लोरोसिस की मुख्य वजह क्या हो सकती है? तो तत्वों की कमी, बी नंबर ऑप्शन है तत्वों की कमी। अगला है क्वेश्चन आपका और अंतिम क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हमने शतक मार दिया है। 100 क्वेश्चन, पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी होता है मृदा से भी, जलवायु से भी, यानी सभी से, मृदा से भी, वायु से भी, जल से भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, और मैंने सेंचुरी मार दी है और बहुत ही कम समय में। तो मित्रों, इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको ये जो वीडियो पढ़ाया जाता है आपको यहाँ पे, उसका PDF आपको दे दिया जाता है। और PDF जो है आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारे PDF क्रम वाइज पड़े हुए हैं, सारे वीडियो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हर सेमेस्टर का पड़ा हुआ है। टेलीग्राम चैनल का सबसे बड़ा लाभ ये हो जाता है कि कई बार आप प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं देख पाते हैं, कई बार आपको 1, 2, 3 पार्ट के बाद सीधे 7 पार्ट मिलता है, 8 पार्ट मिलता है, फिर आप नहीं जुड़ पाते हैं। तो टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। टेलीग्राम में आपको क्योंकि टेक्निकल इशू रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, कभी कभी आपके उधर से टेक्निकल इशू तो कभी मेरे इधर से, तो ग्रुप ज्वाइन करने से आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। मतलब हमारी जानकारी आपको हमेशा अपडेट रखती है, कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, और सेमेस्टर से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको तुरंत पता चल जाती हैं। और जो भी मित्र हमारे बैक से परेशान हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 1-1, 2-2 साल, 3-3 साल बैक नहीं क्लियर कर पाते हैं, उनकी BSc जो एग्रीकल्चर होता है वो एक 4 वर्षीय की बजाय 5 वर्षीय बन जाता है, 6 वर्षीय बन जाता है। तो ये उनकी समय को भी बर्बाद करता है, पैसे की भी बर्बाद करता है। और अगर उनको एग्री ज्ञानपीठ जैसा कोई मजबूत प्लेटफॉर्म मिल जाए, जहां बकवास की बजाय कंटेंट, ख़राब कंटेंट की बजाय, कॉपी की बजाय एक रिसर्च की तरफ से और एक अच्छा कंटेंट मिल जाए जो कम ही समय में, यानी गागर में सागर वाला हो और कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट हो, तो फिर काफ़ी बेहतर रहता है। तो मित्रों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी हौसले और इसी बुलंदी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।